चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। नादानों की राह वही, सत्य सुचिंतन सार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। आप सभी लोगों को जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज मई 15 तारीख 2022 में भारत से प्रथम जो लोक धर्मी संत घोषित किए जाने जा रहे हैं उनका त्योहार मनाते हैं। धन्य देवसखायम पिल्लाई। केरल में जन्मे ये लोक धर्मी का त्योहार, इस संत का त्योहार विशेष रूप से तमिलनाडु में कोटाई डायसिस में आज मुख्य रूप से मनाया जाता है। शहादत स्वागत करते हुए इस संत ने प्रभु की साक्ष्य दी और उनकी साक्ष्य को हम सबको, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया को, प्रभु के वचनों को साक्ष्य देने के लिए हर समय अपना आह्वान देते रहे। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के पवित्र मिस्सा बलिदान में हम हमारे मृत परिजनों को याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबों के संग हम भी विशेष रूप से शोधगादनी की आत्माओं के लिए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाते हैं। प्रभु के महती पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से प्रभु तमाम शोधगादनी की आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करें। साथ ही साथ आप सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी कृपा से संत देवसखायम पिल्लाई शहादत तक प्रभु के क्रिस्त के प्रति विश्वस्त बने रहे। हम भी उनके आदर्श जीवन और मध्यस्थता द्वारा सच्चा विश्वास स्वीकार करें और साहस पूर्वक उनका साक्ष्य दें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु का आत्मा आपके दुखद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 4 से 7 एवं 10 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम अपने राजा के कारण प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। इज़राइल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में सामुएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपका अनुसरण नहीं करते, इसीलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, सामुएल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सामुएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिन लोगों ने सामुएल से एक राजा की मांग की थी, उन्हें सामुएल ने प्रभु की सारी बातें बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेगा, वह ये अधिकार जताएगा, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सहस्त्रपति तथा पंचायत पति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाख बारियां और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और दाख बारियों की उपज का दशमांश लेंगे और उसे अपने दाख बारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का दशमांश लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने सामुएल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। सामुएल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। धन्य है वह प्रजा जो ऐसे राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, तू ही उनका बल और गौरव है। तेरी कृपा से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, क्योंकि प्रभु ही हमारी रक्षा करता है। इज़राइल के परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संज्ञाएं 1 से 12 तक। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह घर पर है और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु ने सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद में से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, ये क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मनी मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मनी मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों को देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पहले पाठ सामुएल के ग्रंथ से जो पाठ हम सुनते आ रहे हैं उन्हीं का कंटिन्यूएशन में है और किस प्रकार यहूदी लोगों को राजा का शासन प्राप्त हुआ उसका वर्णन दिया गया है। और आज के सुसमाचार हमने सुना कि किस प्रकार लोग पूरे भरोसे के साथ में अर्धांग रोगी को प्रभु के सामने लाते हैं और उनके विश्वास देकर प्रभु ने चंगा करते हैं। लेकिन आज के मनन के विषय के लिए मैं विशेष रूप से आज त्योहार मनाते संत देवत सखाएं पिल्लई के बारे में मनन करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे जैसे भारत से है, भारतीय है, और उससे बड़ी बात भारत का सर्वप्रथम लोक धर्मी संत यह आगामी मई 15 तारीख को घोषित होने वाला है। इसलिए अच्छा होगा हम भी उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखें। उनका जन्म अप्रैल 23, 1712 में कन्याकुमारी ट्वेंड्रम के पास हुआ था। वह एक भारत के जातीय व्यवस्था के अनुसार उच्च जाति के परिवार में उनका जन्म हुआ था और यह राज्य सेवक भी था। उस समय ट्रावनकोर का महाराजा मार्तांड वर्मन का दरबार में वह कार्य करता था। 1745 में किसी एक पुरोहित द्वारा, स्वीडिश पुरोहित द्वारा उन्हें प्रभु के बारे में बतलाया गया। प्रभु से आकर्षित हुए, प्रभु को अनुभव किया और प्रभु के राह पर चलने का कठोर निर्णय लिया। कठोर इसलिए क्योंकि वह एक कुलीन जाति का व्यक्ति था
और उस समय या अभी भी प्रभु के राह पर चलने पर हमारे देश में उन्हें अन्य दृष्टि से देखा जाता था और उनको एक अच्छी नौकरी थी, राजा के दरबार में थे, अच्छा भला जीवन जी रहा था, उसके बावजूद भी वह प्रभु के राह पर अपनाने को दृढ़ संकल्प किया और उसी के अनुसार वह आगे बढ़ते गए। 1945 में उन्होंने एक विश्वासी बना, बपतिस्मा ग्रहण किया और प्रभु के वचनों को प्रचार करते हुए अपने जीवन जीने लगा। लोगों को उनसे चिढ़ तब सबसे ज्यादा आई क्योंकि उस समय जाति प्रथा के विरुद्ध वह विशेष रूप से अपने प्रीचिंग करने लगे। विशेष रूप से सबसे कहने लगे कि सभी लोग जो ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, हम सब एक है, एक समान है। कुलीन जाति से होने के बावजूद भी सबके इक्वालिटी के ऊपर वह विशेष रूप से जोर देते हुए अपने प्रचार आरंभ किया। यह काफी लोगों को बुरा लगने लगा और इसीलिए उन्हें 1747 में कारावास में भेज दिया गया। उन्हें अनेक यातनाएं दी। उस समय क्रिमिनल्स को सबों के सामने परेड किया जाता था। आज भी हमारे शहरों में कभी कभी गुंडा अभियान चलता है और उसके बाद में गुंडों को पुलिस द्वारा हमारे गलियों से उनका परेड निकाला जाता है। इसमें इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, पर उस समय जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे उन्हें 80 मार रोज झेलना पड़ता था और बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटा जाता था और उनके जो घाव है वहां पर उन्हें एक प्रकार के मिर्ची लगाते हुए उन्हें और सताया जाता था। इस तरह की पीड़ा रोज चलते गए और बड़ी दोपहरी पर उन्हें इस तरह सताते हुए गर्मी के समय उन्हें छोड़ दिया जाता था जहां पर पानी बहुत कम पीने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है जो वहां पर बैठे हुए थे वहां पर ईश्वर के द्वारा एक स्प्रिंग अंकुरित हुआ और वहां से पानी फूटने लगा और वह पीकर देवसहाय पिल्ले और अपने जीवन आगे बढ़ाते गए। उन्हें जहां पर बंदी बनाकर रखा गया था उसी जगह पर उस स्प्रिंग आज भी विद्यमान है और उसी प्रकार उनके वहां पर जो नीम के द्वारा उनके शरीर में वार किया जाता था, उस नीम और उसके पत्ते विशेष रूप से लोग चमत्कारी तरह से आज भी इस्तेमाल करते हैं अपनी बीमारियों में। तो इस प्रकार नाना प्रकार के दुखों को झेलते हुए, नाना प्रकार के पीड़ाओं को झेलते हुए 1752 में उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार देवसहायम पिल्ले की मृत्यु हुई और तत्पश्चात वह उस इलाके के लोगों के लिए बहुत ही धन्य उसी समय से होने लगे। उनके नाम पर अनेक चमत्कार होने लगे और उसके फलस्वरूप 2 दिसंबर 1912 में प्रथम बार भारत में उन्हें धन्य घोषित किया गया। 15 मई 2022 विशेष रूप से हम भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस संत को विशेष रूप से एक संत की उपाधि से नवाजा जाएगा रोम में हमारे संत पापा द्वारा, प्रथम लोक धर्मी संत। महज 40-42 साल उनका जीवन रहा। उसके बावजूद भी हम देखते हैं वो किस प्रकार प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते गए। प्रभु को जाने वह सिर्फ 7 साल इस दुनिया में रहे। उसके पहले जो
अपने धर्म के अनुसार वह जीता था, प्रभु को नहीं जानता था। प्रभु को जानते हुए वह सिर्फ 7 साल इस दुनिया में रहे। जब से वह प्रभु को जाना, तब से वह अपने जीवन में क्लेश, पीड़ाएं और तकलीफ झेलने लगे। यह हम सबों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अक्सर लोग सोचते हैं प्रभु का अनुभव करने के बाद हम सब मालामाल हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। प्रभु को जानने के बाद, प्रभु को अनुभव करने के बाद, अगर हम उनके शिष्य ठीक तरह से जब मालूम पड़ता है, हमारे जीवन में और परेशानियां शुरू हो जाती है, तकलीफें शुरू हो जाती है। महज 7 साल देवसहायम पिल्लई प्रभु को एवं एक विश्वासी के रूप में इस दुनिया में जीवन बिताए। और 7 साल में उन्हें अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के यातनाएं दी गई। उसके बावजूद भी वह विश्वास में कायम रहा और इसीलिए उन्हें संतों का मुकुट से आज कलीसिया नवाजा जा रहा है। उनके विश्वास जो हम सबों के लिए आज थोड़े बहुत तकलीफ में पड़ी हमारी कलीसियाओं के लिए हर समय प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आज करबंद प्रार्थना है, इस महान संत के महान मध्यस्थता द्वारा हमारे भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से 57 शहर ही कलीसियाओं के लिए वो निरंतर मध्यस्थता करे। आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर ये हमें पवित्र करे, ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राह्य हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को
धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरे महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम समल का पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु वे शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं
हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम विशेष रूप से संत देवत सहायम पिल्ले की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। सतावट सह रही सभी कलीसियाओं को प्रभु तू दृढ़ता प्रदान करे, विश्वास का साक्ष्य बनते रहे और हर परिस्थिति में प्रभु आपके वचन का घोषणा हम करते रहे। ऐसे सशक्त विश्वासियों को प्रभु तू और हमारे देश में पनपने दे, ताकि आपकी कलीसिया हर समय मजबूत रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे परिवारों से मृत हमारे परिजनों के लिए इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा प्रभु सभी को अनंत विश्रांति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने संस्कारों द्वारा हमारा नव निर्माण करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने सुयोग्य आचरण द्वारा तेरी सेवा करें। हमारी दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ वर दो, हम पर इतनी कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बदिया कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं, स्तुति गीत गाते हैं।